नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दबंगे में। मित्रों, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक जगह आना-जाना होता है, बहुत लोगों से संपर्क होता है और कई बार हमें एक खास प्रोफ़ेशन से रिलेटेड लोगों से मिलना पड़ता है और कई बार वो इतना ज़्यादा एल्यूरिंग लगता है, मतलब आकर्षक लगता है कि मन में विचार आता है कि काश हम भी ये बन सकते। ऐसा अधिकतर जो है हमको जैसे बीमार पड़े तो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और एक कामयाब डॉक्टर को देख के और उसके सेटअप को देख कर के, भव्यता को देख कर के बड़े वशीभूत हो जाते हैं और मन में विचार आता है कि काश हम भी डॉक्टर बन सकते। इसी प्रकार से जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई समाधान नहीं दिखता और वो ये निर्णय करने में असमर्थ होता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए या इसको करने के प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे। तब उसी वक़्त में दिमाग में विचार घूमता है कि ये बात एक ज्योतिषी ही बेहतर तरीके से बता सकता है। तो जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो हमें हमारे जीवन की कुछ ऐसी बातों को बताता है जिनके बारे में हमारे अलावा और कोई कभी दूसरा जान ही नहीं सकता। तब आदमी आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये कितना सारगर्भित विज्ञान है, जो ऐसी गूढ़ बातों को भी कितनी आसानी से एक ज्योतिषी मात्र एक नक्शा उसके सामने रखा है, ग्रह नक्षत्रों का, कि उसके अध्ययन मात्र से, अवलोकन मात्र से वो कैसे जान जाता है। तब मन में विचार आता है कि काश मैं भी ज्योतिषी होता। कई प्रोफ़ेशन तो ऐसे हैं जहाँ पर कि आप कोशिश करके, उसका अध्ययन करके, उसके लिए मार्गदर्शन लेकर के, विद्यालयों में जा कर के और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और आप उस प्रोफ़ेशन में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, एक ऐसा विज्ञान है, जिसको कि डिवाइन साइंस कहा जाता है। डिवाइन साइंस मतलब इसका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यदि कोई मतलब वास्तव में सही सच्चा ज्योतिषी है, तो वो ज्योतिषी ऐसे ही नहीं बना। तो उसके लिए क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या उसकी कुंडली में ऐसा होता है कि वो व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है? तो आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है कि कौन बनेगा ज्योतिषी। जन्म कुंडली में ग्रहों या उनकी स्थितियों के कारण व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र की ओर उन्मुख होता है अथवा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के दो भाग होते हैं, एक गणित यानी मैथमेटिकल और दूसरा फलित यानी प्रिडिक्टिव। गणितज्ञ फलित शास्त्र का ज्ञान अवश्य रखता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि फलितज्ञ यानी जो प्रिडिक्शन देता है उसको गणित शास्त्र का पूरी तरह से ज्ञान। ज्योतिष गणित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली में बुध एवं गुरु का बलवान होना आवश्यक है। बुध तर्क शक्ति प्रदान करता है और गुरु ज्ञान को व्यापक बनाता है। ज्योतिष और गणित कुछ क्लिष्ट होने के कारण कुंडली निर्माण की प्रक्रिया से कुछ लोग कतराते हैं। ऐसा उनके स्वभाव के मूल धर्म के अनुसार होता है, क्योंकि हर आदमी के बस का ज्योतिष की और खास तौर पे जिनको कि मैथमेटिक्स से डर लगता है या उनका मैथमेटिक्स कमजोर होता है, तो वो इसकी कुंडली निर्माण की प्रक्रिया को भली भांति समझ नहीं पाते और उसकी बारीकियों को पकड़ नहीं पाते।
ज्योतिषी वह व्यक्ति होता है जो आने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता है, संकेत दे सकता है, सावधान कर सकता है तथा विपत्तियों से बचने के लिए उपाय सुझा सकता है। ये गुण पूर्ण ज्योतिषी में होते हैं। यदि दुर्घटना होने वाली है वो, लेकिन उससे बचने का उपाय पहले से ही ना बताया जा सके, तो ऐसा ज्ञान मनुष्य जाति के लिए किस काम का? वो कोई महत्व नहीं रखता। फलित ज्योतिष यानी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्शन, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रथम, पंचम और अष्टम भाव कुंडली के ये प्रमुख होते हैं। प्रथम स्थान जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को तथा उसकी सोच समझ, उसकी रुचि अरुचि, कार्य के प्रति समर्पण, भावना, निष्ठा, गुणधर्म और व्यक्तित्व का प्रदर्शन आदि को दर्शाता है। ये फर्स्ट हाउस जो कुंडली का होता है, ये इन सारी बातों को बताता है। अब आता है पंचम स्थान। आदमी की विद्या, बुद्धि, निर्णय शक्ति, क्षमता, निपुणता, योजनाबद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति, विचार मंथन तथा गंभीरता को प्रदर्शित करता है। यानी यहीं से आदमी को पंचम स्थान, जिसको कि विद्या का स्थान भी कहते हैं, यहाँ से इन सारी बातों का पता लगता है। अब ज्योतिष में क्या है कि जो छुपा हुआ है उसको गहराई में जाकर के देखना और उसको उजागर करना। तो अष्टम स्थान जो है वो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसको कि रंध्र स्थान भी कहा जाता है। रंध्र यानी गड्ढा। गड्ढे में अंधेरा ही होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य के लिए भविष्य को जानना भी अंधकार की तरह होता है। सामान्य मनुष्य भविष्य में झांक करके नहीं देख सकता, लेकिन ये ज्ञान केवल एक ज्योतिषी के पास ही होता है। केवल एक ज्योतिषी ही उस भविष्य रूपी अंधकार में देख सकता है और उसे जान सकता है। अतः इन तीनों स्थानों का यानी कि लगन, पंचम और अष्टम स्थान, इनका रोल एक ज्योतिषी बनने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जिस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति ज्योतिष ज्ञान की ओर उन्मुख होता है और ज्योतिषी बनता है, भविष्यवक्ता कहलाता है, वह ग्रह है शनि। 7 ग्रहों में शनि पृथ्वी से सबसे दूर है। हमने 9 ग्रह नहीं बोले क्योंकि राहु केतु उनका कोई घर नहीं होता, उनको छाया ग्रह कहते हैं, इसलिए हमने 7 ग्रहों की बात करी। और 7 ग्रहों में शनि जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूर है। वह जो है लंबा चक्कर लगाता है, अतः शनि में व्यापकता होती है, क्योंकि वो एक पूरा अपना ब्रह्मांड में चक्कर लगा के वापिस उस स्थान पर लौटता है। उसके लिए उसको 30 वर्ष का समय लगता है। 29.5 वर्ष से 30 वर्ष तक का एक लंबा। तो इतना लंबा चक्कर लगाने का तात्पर्य ये हुआ कि शनि के अंदर जो है व्यापकता होती है, और एक ज्योतिषी में व्यापक दृष्टिकोण होना ही चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, उसे सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। अब इसके साथ साथ शनि के अंदर जो एक महत्वपूर्ण बात है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि सामने भी देखता है और अपनी स्थिति से बाएं तथा दाएं दोनों तरफ देखता है, अर्थात उसमें दूरदृष्टि भी होती है, और ज्योतिषी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही शनि के महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं जिनके कारण व्यक्ति ज्योतिषी बनता है। शनि का संबंध अष्टम स्थान, अष्टमेश अथवा लग्न, लग्नेश, पंचम अथवा पंचमेश से हो, तभी व्यक्ति ज्योतिषी बनता है। यदि आपकी कुंडली में इस तरीके का कोई कनेक्शन बन रहा हो, तो ये इशारा है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप एक ज्योतिषी बन सकते हैं। अब उसके अंदर फिर वही बात आती है कि एक सफल ज्योतिषी और एक असफल ज्योतिषी, और एक काम चलाऊ ज्योतिषी। काम चलाऊ ज्योतिषी का मतलब ये क्या है कि जिसने 2-4 किताबें
पढ़ ली, थोड़ा-सा रट लिया और लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया अपने अर्थ धनोपार्जन के लिए। और एक सच्चा ज्योतिषी जो होगा जिसको कि पूरी इस विद्या का गहराई से अध्ययन किया हुआ होगा, लंबे वर्षों का अनुभव होगा, वो ही सही तरीके का मार्गदर्शक बन सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। अन्यथा बाकी लोग जो ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, अगर उनकी कुंडली में इस तरीके का उपरोक्त जो हमने अभी चर्चा की, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो वो व्यक्ति सिर्फ केवल ज्योतिष में दखल रखने वाला या ज्योतिष में रुचि रखने वाला मात्र ही होता है। तो मित्रों, ये थी एक संक्षिप्त सी चर्चा इस बारे में कि कौन व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है और कौन मात्र उसमें रुचि रख सकता है और उसका एक थोड़ा बहुत ज्योतिष में दखल होगा। आशा करता हूँ हमारी ये संक्षिप्त सी चर्चा उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेगी जो ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी कुंडली के इन ग्रहों की स्थिति, कुंडली की स्थिति किसी योग्य देवज्ञ से जांच करवा लें और इस दिशा में प्रयत्नशील हो। आशा करता हूँ हमारी ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।